नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर पर बवाल करवा दिया। मोदी और चुनाव आयोग ने मोदी की और चुनाव आयोग ने अपनी दोनों की पोल खोलकर रख दिया है। देश के सामने पूरा पोल खुल गया है चुनाव आयोग का और सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का जो रवैया और रुख है और जो बयान है वह खुद मोदी को ही फंसा रहे हैं। अब तो भाजपा भी मान गई। अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े तीर मार रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग चोर है। कह रहे हैं कि रायबरेली के अंदर एक ही पते पर 45 लोग हैं, तो चुनाव आयोग ने ही तो बनाए हैं ना, तो चुनाव आयोग बेईमान है। उस बात पर, राहुल गांधी की बात पर मुहर लगा दिया। यानी कि अनुराग ठाकुर ने बड़बोलेपन में मोदी को गलत साबित कर दिया, मोदी को झूठा साबित कर दिया और चुनाव आयोग को चोर साबित कर दिया। यानी कि राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगा दिया। इसीलिए कहते हैं बड़बोलापन ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन आरएसएस देश की हवा देखकर छोड़ दिया मोदी का साथ। आरएसएस जो देख रहा है कि देश में एक हवा निकल पड़ा है और जिस तेजी से वह हवा एक बौंदर का रूप ले रहा है, मोदी के साथ अगर टिके, अब मोदी के हां में हां मिलाए तो आरएसएस संगठन पर आंच आ जाएगी। यह बात आरएसएस समझ गया है। इसलिए आरएसएस देश की हवा देखकर, या यूं कह ले कि आरएसएस जनता के रुख को देखकर मोदी का साथ छोड़ दिया तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार, यह महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू की जो बातें और चर्चाएं चल रही हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ, जैसा कि जगन मोहन रेड्डी ने, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की, उन्होंने खुलासा किया इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी के साथ हॉटलाइन पर बात हो रहा है। अब इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार है। मोदी को 4440 वाट का झटका देने वाले हैं जल्द। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने बयान दिया कि चंद्रबाबू नायडू जल्द राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जल्द राष्ट्रपति बनने वाले हैं। यह चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश का बयान है। यह बातें हवा में तो नहीं हो सकती। यानी कि अगर चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा निश्चित है। जल्द मोदी का इस्तीफा होगा। इसका मतलब अब आने वाला वक्त, अब दूसरा पार्लियामेंट का सत्र नरेंद्र मोदी नहीं देख पाएंगे। अब ऐसे में एक चीज यह कहा जा रहा है कि नवंबर महीना बड़ी महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव। लेकिन आरएसएस 75 में रिटायर की बात कर रहा है नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। आरएसएस अड़ गया है इस बात पर कि 75 साल में आप इस्तीफा दीजिए। इस तरह की चर्चाएं लगातार वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक बार बार यह बातें कह रहे हैं कि आरएसएस की मांग मजबूत होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, रिटायर हो जाएं। अब
अमित शाह का भी नहीं चल पा रहा है, मोदी का भी नहीं चल पा रहा है। इसीलिए आरएसएस संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अड़ा हुआ है और भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, आरएसएस की वजह से ही। और दूसरी चीज कि जैसा मैंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच मुकाबले में संजीव बालियान को अमित शाह और मोदी सपोर्ट कर रहे थे और सबको हिदायत थी कि उनको वोट करना है, और लोग राजीव प्रताप रूडी को कर दिए, संजीव बालियान को हरा दिए। इससे यह पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनका कोई अब सुनने वाला नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी चंद दिनों के प्रधानमंत्री हैं, कुर्सी जाने वाली है, यह निश्चित हो गया। और चंद्रबाबू नायडू के अगर चर्चा खुल करके सबूत आ गए, जगनमोहन रेड्डी ने बयान दे दिया, इसका मतलब राहुल गांधी से बात हो रही, तो यह निश्चित है कि मोदी का इस्तीफा होगा। दूसरी तरफ जगनमोहन रेड्डी ने यह बयान दिया कि राहुल गांधी से बात हो रही, तो क्या राहुल गांधी से हो गया चंद्रबाबू नायडू का बात? इसमें सच्चाई है या कैसे है यह जरा हम लोग समझेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी के संपर्क में यह बातें अब खुल करके आ रही है। तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी अगर राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी तो सरकार बची ही नहीं, तो गठबंधन तो खत्म हो गया और सब अपने अस्तित्व के लड़ाई में अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं और अपनी अपनी राजनीति को धार एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने मौसम बदल दिया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और मोदी शाह का खेल उल्टा पड़ गया। अब हम लोग चर्चा इस पर करेंगे कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाकर मोदी और अपनी खुद की दोनों की पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भेद खुल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, इंसाफ की उम्मीद नहीं रही, पहली चीज। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी के वकीलों ने जो मांग की कि एसआईआर को तुरंत रोका जाए, अब स्टे की बात की, और 65 लाख जो नाम कटे हैं उनकी लिस्ट दिए जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और चुनाव आयोग ने आदेश मानने से इंकार कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने की बात कही गई है। और दूसरी चीज, आरएसएस भली भांति यह समझ गया है और हवा का रुख पहचान गया है। आरएसएस देश की हवा को देखते हुए और देखकर मोदी का साथ छोड़ दिया है। मोदी अलग थलग पड़ गए हैं। आरएसएस का कोई भी सपोर्ट इस वक्त नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार, चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार, इन बातों को जरा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसा जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन पर राहुल गांधी से बात हो रही, तो कोई नई बात नहीं है यह। 2019 में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ में थे, साथ में चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस वक्त पुलवामा का हवा बह रहा था। जनता आंखों पर पट्टी बांध करके सवाल नहीं पूछ रही थी, सेना के पीछे मोदी को वोट दे रही थी।
लेकिन मोदी ने उन 40 वीर जवानों के साथ गद्दारी और धोखा दिया। उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन सत्ता लेकर के पूर्ण बहुमत से बैठ गई। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया, तब भी मोदी को वोट नहीं मिले थे, वोट चोरवा ने वोट दिलाया मोदी को, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम दर्ज करके, फर्जी मतदाता सूची बनाकर। राहुल गांधी लगातार अपनी बातों पर, अपने स्टैंड पर कायम है। अब ऐसे में जब परिस्थितियां दिशा बदल रही है और तो चंद्रबाबू नायडू को वक्त का इंतजार है कि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के आ जाने से तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। एनडीए गठबंधन के उन छोटे दलों को भी अपनी तरफ लाना जरूरी होगा। इस बात का इंतजार चंद्रबाबू नायडू को है। दूसरा, क्या इस बात को आप मान ले कि राहुल गांधी से हो गया चंद्रबाबू नायडू का बात? यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने दिया, कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमारे संपर्क में है, या रेवंत रेड्डी ने तो नहीं किया, वह तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बातें बताई। तो जब यह चीजें हैं, तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ 19 में चुनाव भी लड़े थे, और चंद्रबाबू नायडू सेकुलर छवि के नेता हैं, किसी एक जात के नहीं हैं, और वक्फ कानून के वजह से और कई मुद्दों पर चंद्रबाबू नायडू बैकफुट में आए हैं। जनता में एक आक्रोश है, और वोट चोरी पर अगर राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं हुए तो जनता हिसाब करने लगेगी। वैसे भी मुस्लिम वर्ग ने कहा कि 25 में नीतीश को निपटाएंगे और उसके बाद नायडू का नंबर आएगा। यह बातें कहा हुआ है, मुस्लिम वर्ग ने कहा है, हर संगठनों ने। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जो कहा कि कुछ ही दिन बाद चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रपति बनेंगे, तो वह बयान तो ऐसे हवा में तो दिए नहीं होंगे, एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू को मोदी का कोई जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार है। तो ऐसे में संभावनाएं ज्यादा है कि जगन मोहन रेड्डी की बातें सच हो सकती है, क्योंकि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में बहुत अच्छा बनता है। कांग्रेस कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार से बड़ी अच्छी दोस्ती है, शरद पवार से अच्छी दोस्ती है, राहुल गांधी से भी अच्छी बनती है। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि राहुल गांधी नायडू पर हमला नहीं करते और नायडू कांग्रेस पर हमला नहीं करते हैं। हॉटलाइन पर बात चल रही है, अब वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी के संपर्क में क्यों? क्योंकि याद कीजिए, एक बार राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। अब वह बातें सत्य होती हुई नजर आ रही है, वह बातें सत्य होती नजर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों में अपने स्लीपर सेल छोड़ती थी, उसी के पार्टी के लोग राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अब पहचाने हुआ कौन है? ऐसे में इंडिया गठबंधन ने मौसम बदल दिया है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि देश का जो हवा है उसको राहुल गांधी ने पहचान लिया है, और इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया, और एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन ने मौसम बदल दिया है। मोदी और शाह दोनों का खेल उल्टा पड़ गया है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। और जब मोदी और शाह का खेल उल्टा पड़ गया है, यानी कि जो हवा बना रखा था इन लोगों ने, उस हवा का हवा निकल गया, हवा का
हवा निकल गया। और चंद्रबाबू नायडू दिन में तारे मोदी को दिखा रहे हैं, दिन में तारे मोदी को चंद्रबाबू नायडू दिखा रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू के बगैर मोदी की सरकार जीरो है, यानी कि मोदी की सत्ता जाने वाली है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही है, राहुल गांधी की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। और आज मशाल मार्च दिल्ली के अंदर चल रहा है। सोचिए, जगह जगह जनता मोदी के खिलाफ, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। वक्त बताएगा कि क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शक अपनी निगाहें बनाए रखिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अपनी राय भी कमेंट में जरूर दीजिए, लाइक शेयर करते रहिए और खबरों को देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।